India's best learning app. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसे कहते हैं द क्लॉज। क्लॉज जो है ये आपको बहुत ही मदद करेगा जब सेंटेंस फॉर्मेशन में, करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन में या फिर सेंटेंस एनालिसिस में, जिसमें आप एरर्स को पहचान पाइएगा आसानी से। क्लॉज का डेफिनेशन होता है कि अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज़ अ सेंटेंस इन इट सेल्फ, या फिर अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ अ सेंटेंस इन इट सेल्फ। लेकिन ना इसको और अच्छे से अगर डिफाइन करें तो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, है ना, अगर टेक्निकल बात की जाए तो। यानी कि एक सेंटेंस का पार्ट होना ज़रूरी है, और सेंटेंस का पार्ट होते हुए अपने आप में उसे एक सेंटेंस होना चाहिए, या फिर उसका एक सेपरेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होना चाहिए। इसे हम क्लॉज कहेंगे। क्लॉज के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और इसे डिफाइन करते हैं कि अ क्लॉज विच एक्सप्रेसेस इट्स फुल मीनिंग अलोन, या फिर इसे दूसरी तरह से डिफाइन करते हैं अ क्लॉज विच डजंट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज टू एक्सप्रेस इट्स फुल मीनिंग। यानी कि ये क्लॉज अपनी मीनिंग पूरी तरह से खुद एक्सप्रेस कर सकता है, इसको दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसे प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज कहते हैं। सर्टेनली इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इसी वजह से कहते हैं, बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग। तो इसे कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। अब हमारे जो क्लॉज का टॉपिक में दूसरा जो टाइप है वह है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं, इसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग, है ना, नाम पे असर पड़ता है। अ क्लॉज विच डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग, है ना, यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल हम लोग कंबाइंड तौर पर लेंगे, जिससे हम दोनों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आई एम अंडरस्टैंडिंग वट यू आर सेइंग, एक सेंटेंस आपके सामने दिया गया है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। आई एम अंडरस्टैंडिंग वट यू आर सेइंग, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको कंबाइंड तौर पर दोनों क्लॉजेस को समझाने के लिए कैपेबल है। इसमें ना आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना। अगर आई एम अंडरस्टैंडिंग के जस्ट बाद एक फुल स्टॉप आप प्लेस कर दें तो ये अपनी मीनिंग को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकता है। इसको सेंटेंस के दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पार्ट सेंटेंस में एक्स्ट्रा मीनिंग जोड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री है वो पहले पार्ट का, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पहले पार्ट की, दूसरे पार्ट की पहले पार्ट को नहीं है। इसे हम आसानी से इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप यहाँ पर रिटर्न देख सकते हैं। आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ अ क्लॉज and it can express its full meaning alone, so this is a principal clause, है ना, क्योंकि ये अपना मीनिंग अकेले एक्सप्रेस कर सकता है, इसीलिए इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। आप सब जो दूसरा जो क्लॉज है वो क्लॉज है व्हाट आर यू सेइंग, है ना, सेंटेंस का दूसरा पार्ट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। यह एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है बिकॉज इट डजंट एक्सप्रेस इट्स फुल मीनिंग अलोन, बिकॉज This clause can't be used independently as a simple sentence. आप जो पहला क्लॉज था उसे आप इंडिपेंडेंटली एज अ सिंपल सेंटेंस यूज कर सकते थे, लेकिन दूसरे क्लॉज को आप इंडिपेंडेंटली सिंपल सेंटेंस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यह एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जिस क्लॉज को आप सिंपल सेंटेंस के तौर पर इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। हाउएवर अ प्रिंसिपल क्लॉज कैन बी यूज्ड एज अ सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंटली, है ना, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। लुक एट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आई एम अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। What are you saying? You don't use it separately as it doesn't provide a complete sentence or complete sense. चलिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, अब इसके डिवीजन के बारे में हम लोग समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एकदम ध्यान देना और ज़रूरी चीज़ों को लिखते रहना, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिवाइड करते हैं हम लोग तीन ग्रुप्स में, है ना। पहला जो टाइप होता है वो है नाउन क्लॉज।
नाउन क्लॉज, नाउन का डेफिनेशन आप लोगों को बचपन से याद करवाया जाता है, आप लोग तो याद होगा ही। जैसे हम लोग बहुत ही सिंपली बोलते थे, हमारे एक टीचर थे वो हम लोगों को सुनाते थे ना, ऐसे जोक के तौर पर, कि गली में, अपनी गली में कुत्ता भी होता है किंग, अपनी गली में कुत्ता भी होता है किंग। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को नाउन कहते हैं, है ना, क्लियर है। तो एक ऐसा क्लॉज जो नाउन के तरह इस्तेमाल हो, मतलब वो नाउन जैसा काम करे, तो उसे नाउन क्लॉज कहेंगे। सिंपल, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल बात है नहीं, है ना। इसका डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सिंपली लिखा हुआ है कि अ नाउन क्लॉज इज अ क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन, जो नाउन के तरह काम करे उसे नाउन क्लॉज कहेंगे। इससे सिंपल और क्या हो सकता है ना। बेसिकली आप समझने की कोशिश करते हैं कि इट जनरली बिगिंस विथ वर्ड्स सच एज वाई, दैट, वट एवर, हाउ, व्हेन, वेयर, वेदर, विच, विच एवर, हु, हुएवर, होम, होमेवर। तो दीज आर द कीवर्ड्स जिससे आप सेंटेंस में ना नाउन क्लॉज को आसानी से पॉइंट आउट कर सकते हैं। इन वर्ड्स की लिस्ट आप अपने सामने रखिए और इसके एक्सरसाइजेस जब आप बनाएंगे तो इन वर्ड्स को आप रेगुलरली देखते रहिए। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारना सख्त मना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, बस इनको सामने रख के आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। आई एम सॉरी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, बट हम लोगों को भाई इक्वलिटी की बात करनी चाहिए, तो बोथ परफेक्ट। तो इन ये सारे कीवर्ड्स हैं, इसे आप इस्तेमाल करेंगे जब आप एक्सरसाइजेस बनाएंगे, और बहुत सारे एक्सरसाइजेस मैं आपसे बनवाऊंगा, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इट कैन बी अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रिडिकेट, नॉमिनेटिव, है ना, प्रिडिकेट, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ये जो नाउन क्लॉज है ना, ये क्या क्या हो सकता है इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। ये आपको सब्जेक्ट हो सकता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रिडिकेट, नॉमिनेटिव हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन हो सकता है ना। तो ये सारे रोल्स जो है एक नाउन क्लॉज अदा करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर, आई नो वेदर वट एवर यू से, आई नो वट एवर यू से। इसमें ना आई नो जो है, इसको ध्यान दीजिए, तो आई नो एक प्रिंसिपल क्लॉज है कि नहीं है, पहले बताइए हमको। प्रिंसिपल क्लॉज है, क्यों? क्योंकि अगर आप इसके बाद फुल स्टॉप डालते हैं तो ये सेंटेंस इंडिपेंडेंटली आप इसे यूज कर सकते हैं एज अ सिंपल सेंटेंस, है कि नहीं है। तो इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, बिकॉज इट एक्सप्रेसेस इट्स मीनिंग अलोन, इट डजंट डिपेंड ऑन दिस क्लॉज टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग। सिंपली, है ना, सिंपल क्राइटेरिया, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वट एवर यू से, दिस क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट में भी क्या है, ये नाउन क्लॉज है। काहे? बिकॉज वट एवर यू से इज समथिंग, है ना, कोई चीज है ना। वट एवर यू से, है ना, वो बात है। तो कोई भी चीज, कोई भी बात क्या होता है, नाउन हो जाता है ना। किसी को ये कोई काम तो नहीं कर रहा है, या कोई क्वालिटी तो नहीं बता रहा है, तो ये कोई चीज है, कोई बात है, जिसे हम नाउन कहेंगे। वट एवर यू से, है ना, आई नो वट एवर यू से, तुम जो भी कह रहे हो, है ना। तो तुम जो भी कह रहे हो, अगर बोले किसी को कि तुम जो भी कह रहे हो, क्या इसे हम इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं? तुम जो भी कह रहे हो, बोले क्या कह रहे हो, है ना, प्रिंसिपल क्लॉज बोलना ही पड़ेगा, तब ना सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग सामने आता है। तो वट एवर यू से सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्लियर हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी क्या है, ये नाउन है। क्यों? क्योंकि ये नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। जैसे एक बेसिकली एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। आई नो what he is doing, I know what he is doing, है ना। तो यहाँ भी आप देखिएगा कि I know जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, और what he is doing is a subordinate clause, और सबऑर्डिनेट में भी क्या, नाउन क्लॉज है ना। इसी तरह से आप कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स को आपको बनाना है, 2-4 गो में मैं मदद कर दूंगा, बाकी आपको खुद करना है, ठीक है, क्योंकि इसी से आपका ग्रामर इम्प्रूव होगा। तो पहले देखते हैं, आई ऑफन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन। इसमें पता करना है आपको कि ये नाउन क्लॉज कौन सा है ना। आई वंडर, आई ऑफन वंडर। तो आई ऑफन वंडर, मुझे मतलब
अक्सर आश्चर्य होता है, हाउ यू आर गेटिंग ऑन, तुम कैसे तैयार होते हो या फिर कैसे तुम कहीं जाते हो, हाउ यू आर गेटिंग ऑन। तो इसमें हाउ यू आर गेटिंग ऑन जो है ये आपको नाउन क्लॉज है यहाँ पर, ठीक है। आई वंडर, है ना, मुझे आश्चर्य होता है ना, किस चीज़ के लिए, है ना, किसी चीज़ के लिए मुझे आश्चर्य होता होगा ना। आप सवाल कीजिए किस चीज़ के लिए आश्चर्य होता है। आई ऑफन वंडर, मुझे अक्सर आश्चर्य होता है, किस चीज़ के लिए आश्चर्य होता है। हाउ यू आर गेटिंग ऑन, वह चीज़ क्या है, हाउ यू आर गेटिंग ऑन। तो कोई भी चीज़, कोई भी मतलब वस्तु क्या होता है, ये मतलब एब्स्ट्रैक्ट वस्तु है ये, तो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट वस्तु या कुछ भी हो वो क्या होगा, नाउन होगा, इसीलिए इसे नाउन क्लॉज कहेंगे, है ना। आई फियर दैट आई शैल फेल, है ना, आई फियर दैट आई शैल फेल। इसमें ना आई फियर प्रिंसिपल क्लॉज है और दैट आई शैल फेल एक नाउन क्लॉज है। वेरी गुड। अब देखिए आई शैल फेल भी नाउन क्लॉज है, कैसे कि आई फियर, मुझे डर है, किस बात का, दैट आई शैल फेल, क्योंकि जैसे कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो कोई भी बात नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, ही रिप्लाइड में यहाँ पर ही रिप्लाइड एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और दैट ही वुड कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट में भी नाउन हो गया। डू यू डिनाई दैट यू स्टोल द वॉच ना, डू यू डिनाई दैट यू स्टोल द वॉच, इसमें डू यू डिनाई एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है, ठीक है। ये गलतफहमी नहीं रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा। दैट यू स्टोल द वॉच, ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो क्लॉज है, ये आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज है और नाउन क्लॉज है ये, है ना। इसी तरह से आई थॉट, है ना, मैंने सोचा, दैट इट वुड बी फाइनली, इट वुड बी अ फाइन डे, इसमें भी आपको आई थॉट प्रिंसिपल क्लॉज है और दैट इट वुड बी अ फाइन डे इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड दैट इज अ नाउन क्लॉज, ठीक है। अब इसके तरह से एक लास्ट सेंटेंस जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, नो वन नोज हु ही इज, है ना, नो वन नोज हु ही इज, तो नो वन नोज जो है ये वाला सेंटेंस आपको प्रिंसिपल क्लॉज है और हु ही इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज और वो भी नाउन क्लॉज है। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट यू शुड से दिस इज वेरी स्ट्रेंज, है ना, कि तुम्हें बोलना चाहिए कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही अजीब है। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस में आप शुरू से आदत पड़ गई है कि प्रिंसिपल क्लॉज शुरू में होता है, इसे अंडरलाइन करके बोलिएगा प्रिंसिपल क्लॉज है, नहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, ठीक है, क्योंकि दैट यू शुड से ये इसको आप इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे प्रिंसिपल क्लॉज नहीं कहेंगे, ठीक है। ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस के शुरू में आता है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, जैसे इस केस में यहाँ पर दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज इज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज, है ना, पीसी, और ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट में भी क्या, नाउन क्लॉज। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं नाउन क्लॉज का, जिसे हम सॉल्व करेंगे कि आई डोंट सी, है ना, आई डोंट सी, इसमें आई डोंट सी हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मेस, मैं नहीं देखता हूँ कि तुम इस झंझट से कैसे बाहर आओगे। ट्रांसलेशन को मारिए गोली, फिलहाल आते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ पर आई डोंट सी, मैं नहीं देखता हूँ, है ना, इसे आप इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज। हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मेस, ये जो है आपको हो गया नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई लर्न वट एवर आई कैन, आई अर्न वट एवर आई कैन, तो आई अर्न जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये वाला हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो भी नाउन क्लॉज। I do not know what he means, I do not know principal clause, what he means subordinate clause. There were no complaints except, तो there were no complaints, ये हो गया principal clause, except that she was the day was hot, तो ये हो गया आपको subordinate clause में noun clause। एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, बाकी बीच वाला क्वेश्चन आपके लिए है। कैन यू गेस व्हाट आई वांट, तो कैन यू गेस ये हो गया आपको प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हाट आई वांट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट में भी कौन सा, नाउन क्लॉज, ठीक है।
अब हम लोग क्लॉज का जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा टाइप, एडजेक्टिव क्लॉज। अ क्लॉज विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, इट इज एज सिंपल एज दैट। सिंपली ऐसा क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। बेसिकली एडजेक्टिव की तरह काम करे मतलब जैसे गुड मतलब अच्छा, मतलब कोई ऐसा क्लॉज होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जो एक कंप्लीट सेंस देता हो और वो एडजेक्टिव की तरह काम करता हो, यानी कि क्वालिटी वगैरह कुछ बताता हो। तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन बेसिकली आपको याद होगा, एडजेक्टिव इज अ ग्रुप ऑफ, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन, या फिर जनरली क्वालिटी बताता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। इट बिगिन्स, ये जो क्लॉज होता है ये बिगिन होता है व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज, विच, व्हाई, दैट। दीज आर द की वर्ड्स, है ना। इससे आप लोग आसानी से पकड़ पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे कि यही एडजेक्टिव क्लॉज है ना। ऐसे जो वर्ड्स आपको बता रहे हैं, जो की वर्ड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो पहचानने में या फिर करेक्ट करने में, है ना। इसमें एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट योर कार विच इज़ फैसिनेटिंग, है ना। तो आई वॉन्ट योर कार, मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, है ना। विच इज़ फैसिनेटिंग, जो फैसिनेटिंग है, जो अट्रैक्टिव है ना, जो अच्छा है देखने में। तो बताइए, आई वॉन्ट योर कार, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है ना। इसे आप इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फुल स्टॉप यहाँ पुट करते हैं तो इसको ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। विच इज़ फैसिनेटिंग, जो फैसिनेटिंग है, जो अच्छा है। तो ये एक सेंटेंस है और ये अपने आप में एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या नहीं, है ना। उस कार की ब्यूटी बता रहा है ये, विच इज़ फैसिनेटिंग, क्लियरली। तो इसीलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये जो नाउन वहाँ पर आया है आपके प्रिंसिपल क्लॉज में, उसी की ब्यूटी या उसी की क्वालिटी बता रहा है, विच इज़ फैसिनेटिंग, ठीक है। इसीलिए इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने नाउन क्लॉज का क्वेश्चंस बनाया, उस तरह से हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज के क्वेश्चंस भी बनाएंगे। पिक आउट द एडजेक्टिव क्लॉज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं, देखिए ज़रा। पहला क्वेश्चन है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब whose fleece was white as snow। तो मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, ये वाला जो सेंटेंस है ये आपको हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। whose fleece was white as snow, है ना। ये जो लैम्ब है, इस लैम्ब का जो क्वालिटी है वो आपको मिलेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में, है ना। whose fleece was white as snow, है ना। उसके जो फ्लीस थे वो स्नो के जितना वाइट था, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है, फ्लीस मतलब होता है फर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो लैम्ब है उसकी क्वालिटी कौन बता रहा है आपको, दूसरा वाला जो क्लॉज है। इसीलिए तो इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। सिंपल है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, द लेटर ब्रॉट मनी विच वॉज बैडली नीडेड, है ना। विच वॉज बैडली नीडेड, तो द लेटर ब्रॉट मनी, लेटर ने पैसा लाया। अब कोई खत आया होगा किसी को, ऐसा तो हमको नहीं आता है। विच वॉज बैडली नीडेड, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बैडली मतलब बुरा ज़रूरत नहीं था, ज़्यादा, ठीक है। अब अंग्रेज ऐसा यूज़ कर सकते हैं। बैडली बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, किसकी भाई, मनी की, है ना। तो ये मनी के बारे में बात हो रही है। एडजेक्टिव का जो बचपन में हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे कि एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन, उसको अगर आप भूलें तो हम आपको एक नया डेफिनेशन बताएंगे जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। वो है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स सम मीनिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, और नाउन के मीनिंग में कुछ मीनिंग जोड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए, विच वॉज बैडली नीडेड, ये मनी जो है इसके बारे में कोई बात हो रही है ना। विच वॉज बैडली नीडेड, जब भी नाउन के बारे में कोई वर्ड कोई बात करे उसे भी हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। सिर्फ क्वालिटी बताना जरूरी नहीं है। विच वॉज बैडली नीडेड ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब यहां पर देखिए, द हाउस दैट आई लिव इन बिलोंग्स टू माई फादर, ठीक है। अभी तक मेरा भी यही हाल है। द हाउस दैट आई लिव इन, है ना। यहां पर इन को शामिल करेंगे, ठीक है। इन जो है वो इसी सेंटेंस का पार्ट है, प्रिंसिपल क्लॉज का। द हाउस दैट आई लिव इन, वो घर जिसमें मैं रहता हूं। बिलोंग्स टू माई फादर, है ना, वो मेरे पापा को बिलोंग करता है। तो यहां पर बिलोंग्स टू माई फादर, ये पापा को बिलोंग करता है, किसके बारे में बात हो रही है, घर के बारे में, द हाउस के बारे में। तो द हाउस का
के बारे में कुछ बात हो रही है, वो कौन कर रहा है? आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, यही आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव का बेसिकली काम आप ये समझ लीजिए कि नाउन के बारे में कोई बात करेगा वो, है ना, विच एड सम मीनिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। ठीक है, इसी तरह से इस्तेमाल कीजिए, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल सर्वे, है ना, मैं ऑल सर्वे का मोनार्क हूं। ठीक है, ये यहां पर देखिए, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल सर्वे, तो आई एम मोनार्क ये आपको प्रिंसिपल क्लॉज, ऑफ ऑल सर्वे ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो उसमें भी एडजेक्टिव क्लॉज। इस तरह से एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, आई हैव अ लिटिल शैडो विच गोज इन एंड आउट विथ मी, है ना, मेरे पास एक लिटिल शैडो है जो मेरे साथ आता जाता है। फालतू बात है, इंग्लिश ग्रामर में फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश है, फिर भी आप ग्रामर में ध्यान दीजिए। आई हैव अ लिटिल शैडो, ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब बाकी जो है वो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट में भी क्या, नाउन सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये विच गोज आउट एंड इन विथ मी, ये किसके बारे में बात हो रही है? लिटिल शैडो के बारे में। ठीक है, तो जो भी नाउन के बारे में कोई बात करे उसे हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, बचपन में सुने होंगे, भौंकते कुत्ते काटते नहीं, उसका इंग्लिश होता है द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, है ना, वो कुत्ता जो भौंकता है काटता नहीं है, या वो कुत्ता जो काटता है भौंकता नहीं है। तो द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए आप, ये सेंटेंस आया काम का सेंटेंस। ठीक है, एकदम काम का सेंटेंस है। इस सेंटेंस में पहचानिए कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है। पहले तो ये पहचानिए, बाद में देखेंगे कि सबऑर्डिनेट में एडजेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, तो द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, तो इसमें जो है ना द डॉग, ठीक है, यहां से शुरू कीजिएगा और हाँ यहां से यहां तक। ठीक है, द डॉग डज नॉट बार्क दैट बाइट्स। ठीक है, इसमें द डॉग डज नॉट बार्क ये आपका है प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट बाइट्स आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आया? सबऑर्डिनेट क्लॉज जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के लास्ट में ही होगा। हमने देखा पहले नाउन क्लॉज में कि सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस के पहले भी था। यहां पर आपको ऐसा एग्जांपल मिला है जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस के बीच में भी है। ठीक है, ये बीच में भी हो सकता है। इसे समझना बहुत आसान है। आसानी से कैसे समझ सकते हैं? द डॉग दैट बाइट्स। ठीक है, ये जो दैट है ना, आपने अभी कीवर्ड्स के बारे में चर्चा किया था हमने। ठीक है, तो दैट उसमें था। एडजेक्टिव क्लॉज को सेपरेट करने के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो दैट आपका कीवर्ड है, यानी कि द डॉग के जस्ट बाद दैट आ गया है, यानी कि दैट के बाद आपका क्या शुरू हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज, है ना। तो एडजेक्टिव क्लॉज जब शुरू हो जाएगा, इसका मतलब उससे पहले प्रिंसिपल क्लॉज आना चाहिए था, लेकिन द डॉग है खाली, तो द डॉग अपने आप में तो एक सेंटेंस है नहीं, है ना। इसका मतलब है कि द सेंटेंस हैज लेफ्ट इट्स पार्ट्स, है ना, आफ्टर। तो इसका मतलब है कि आगे है, तो आगे पढ़िए, द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क। तो डज नॉट बार्क जो है वो पहला वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड है द डॉग, उसका पार्ट है। तो द डॉग डज नॉट बार्क दैट बाइट्स। ठीक है, ऐसा सेंटेंस का ऑर्डर है रियल में, लेकिन लिखा ऐसे गया है और ऐसे हम लोग बोलते भी हैं, इसलिए लिखा गया है। और दैट बाइट्स आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि दैट बाइट्स जो काटता है, किसके बारे में बात हो रही है? कुत्ता के बारे में, डॉग के बारे में, यानी कि डॉग की क्वालिटी बता रहा है ये। ठीक है, हालांकि डॉग के अंदर यही तो क्वालिटी होता है मेरे ख्याल से, और कुछ क्वालिटी तो होता नहीं है उसके अंदर, भौंकता ही तो है। ठीक है, ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू, है ना, हालांकि वो झूठा आदमी है इसीलिए ऐसा बोलता होगा। खैर, टेल मतलब समझते होंगे आप, टेल मतलब होता है कहानी। ठीक है, वो एक ऐसा कहानी बोलता है जो अनट्रू है ना, जो ट्रू नहीं है। तो ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू। तो ही टेल्स अ टेल ये जो आपका है, ये आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट साउंड्स अनट्रू एक एडजेक्टिव क्लॉज है। कैसे भाई? सबसे पहली बात, ही टेल्स अ टेल प्रिंसिपल क्लॉज, दैट साउंड्स अनट्रू, वो एक वो अनट्रू लगता है, वो सच्चा नहीं लगता, झूठा लगता है। आदमी झूठा है तो झूठे बात बोलेगा, लेकिन समझते हैं कि झूठा काहे लगता है, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी। बात ये कि झूठा है तो किसके बारे में बात हो रही है? उसके बारे में, वो कहानी के बारे में। देखिए किसके बारे में बात हो रही है? टेल के बारे में, है ना। दैट साउंड्स अनट्रू, जो झूठा लगता है, कौन? कहानी ठो। तो कहानी के बारे में कौन बता रहा है? दैट साउंड्स अनट्रू, ये वाला जो आपका क्लॉज है, इसीलिए इसे आप एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। इसी तरह से आगे भी सेंटेंसेस हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, बनाइए।
कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें हमारे वेबसाइट पर या फिर हमारे ऐप्स में व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ा दिया, आपको समझ में नहीं आया या फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपका जवाब नहीं दिया जाएगा। हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद भी ये सारे एक्सरसाइजेज आपके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। सारे क्वेश्चंस आप बनाइए, नहीं बनता है तो पूछिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। इसमें एक दो एग्जाम्पल और मेरे ख्याल से देख लेते हैं क्या। हियर इज द बुक यू वांट, ठीक है। हियर इज द बुक यू वांट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करना ज़रूर चाहेंगे। हियर इज़ द बुक यू वांट, इसमें बताइए तो प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, बाद में देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। बन गया। देखिए यू वांट जो है ना, ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। यू वांट काहे कि यू वांट जो है ये सेपरेटली इस्तेमाल हो सकता है एज ए सिंपल सेंटेंस। इसको हियर इज द बुक की जरूरत नहीं है ना। लेकिन हियर इज द बुक जो है, यहां किताब है, ठीक है। यहां वो किताब है। अगर कहीं बोलिए आप यहां वो किताब है तो बोलेगा कौन किताब, है ना। यानी कि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है ना। आप किसी को इंडिपेंडेंटली जाइए किसी मतलब दूसरे रूम पे और कोई बातचीत नहीं है उससे, कोई सेंटेंस आपने नहीं बोला है, सीधे बोलिए यहाँ वो किताब है, बोलेगा कौन किताब है ना। यानी कि कंप्लीट नहीं दे रहा, यानी कि इनकम्प्लीट सेंस है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा है भाई, एडजेक्टिव क्लॉज है। काहे कि हियर इज द बुक यू वांट, है ना, जो तुम चाहते हो वो बुक यहाँ है, ठीक है ना। तो वांट मैं चाहता हूं क्या भाई, है ना, हियर इज द वो बुक है, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, बनाइए आप लोग भी कुछ कीजिए यार, सब हम ही कर देंगे तो कैसे होगा, ठीक है। अब आते हैं एडवर्ब क्लॉज। क्लॉज की दुनिया का बादशाह कहा जाता है इसको। ये बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही आसान भी होता है, ठीक है। क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज आई एम अ गुड टीचर, यू नो, तो आई कैन एक्सप्लेन इट वेरी बेटर। लेकिन आपको समझना भी बहुत अच्छे से इसको ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले एडवर्ब का आप डेफिनेशन याद कीजिए, जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपने पढ़ा है, याद कीजिए क्या डेफिनेशन है एडवर्ब का। एडवर्ब का डेफिनेशन होता है कि अ वर्ड which qualifies or modifies a noun, a pronoun, adjective, verb, another adverb, है ना। बेसिकली जो वर्ब के बारे में कुछ ऐड करता हो, है ना, उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। बेसिकली एडवर्ब जो होता है ना, वो किसी भी एक्शन का टाइम, प्लेस, है ना, यही सब बताता है ना, या फिर मैनर बताता है ना। तो इसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही राइट्स स्लोली, है ना, वो कैसा लिखता है, स्लोली, तो स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, है ना। तो इसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब आसानी समझ गए तो फिर एडवर्ब क्लॉज भी समझ में आ ही जाएगा। तो अ क्लॉज व्हिच एक्ट्स एज एन एडवर्ब, जो एडवर्ब की तरह काम करे उसे एडवर्ब क्लॉज कहेंगे, सिंपल। तो इट बिगिंस विथ कंजंक्शंस लाइक until, if, although, when, etc. तो until, है ना, ये कीवर्ड्स हैं, जैसे हम लोगों ने एडजेक्टिव और नाउन क्लॉजेस में देखा था, है ना। इसको याद रखिएगा तो एडवर्ब क्लॉज को समझना आसान हो जाएगा, अदरवाइज एडवर्ब क्लॉज बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि कम एट माई प्लेस टुमारो वेन एवर यू लाइक, ठीक है। इसमें ना कम एट माई प्लेस, है ना, टुमारो वेन एवर यू लाइक, कल तुम मेरे घर आओ जब तुम चाहो, ठीक है। हालांकि कल का टाइम दे दिया गया है, कल कब आना है ये टाइम बताया, मतलब आपकी मर्जी पे रखा गया। तो कम एट माई प्लेस, ये जो है ना, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। कम एट माई प्लेस, इसको टुमारो में भी शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एग्जाम्पल और सिंपल होना चाहिए था, ठीक, चलेगा ये भी। कम एट माई प्लेस टुमारो, तो ये सेंटेंस आपका है प्रिंसिपल क्लॉज। और वेन एवर यू लाइक, जब तुम चाहो, ये जो है ना, ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी क्या, एडवर्ब क्लॉज। क्यों भाई, क्योंकि कम एट माई प्लेस, मेरे घर आओ, कब, वेन एवर यू लाइक, है ना। वेन एवर यू लाइक ये टाइम है एक्चुअली, है ना, जब आप चाहो, एक टाइम है। और टाइम बताने वाला एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, यानी कि एडवर्ब होता है, यानी कि ये वाला जो क्लॉज है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब। अब कुछ और एग्जांपल्स में देखते हैं। एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट आउट एडवर्ब क्लॉज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड नेम द टाइप। उसका टाइप भी बताना है कि वो कौन सा टाइप है, ठीक है। पहला सेंटेंस है यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। यू मे सिट में, इसमें क्या है,
ये यू मे सिट प्रिंसिपल क्लॉज है, वेयर एवर यू लाइक ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि इसमें है एडवर्ब क्लॉज। यू मे सिट प्रिंसिपल क्लॉज, वेयर एवर यू लाइक तुम जहां चाहो वहां बैठो, तो जहां चाहो वेयर एवर यू लाइक एक प्लेस है ना, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो टाइम के बारे में जो बताया वो भी एडवर्ब, प्लेस के बारे में बताया वो भी एडवर्ब, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब क्लॉज कौन सा हो गया, वेयर एवर यू लाइक। दूसरा सेंटेंस है ही फ्लेड वेयर हिज परस्यूअर्स कुड नॉट फॉलो। ठीक है, तो ही फ्लेड है ना, वो भागा जहां उसे कोई ढूंढ ना सके। यार परस्यूअर्स मतलब जो उसका पीछा कर रहे हैं, परस्यूअर्स मतलब पीछा करने वाला। ठीक है, वो वहां भागा जहां उसे कोई ढूंढ ना सके। तो ही फ्लेड वेयर हिज परस्यूअर्स कुड नॉट फॉलो, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्लेस बता रहा है ना, वेयर है ना, वेयर हिज जहां उसके परस्यूअर्स ना ढूंढ सके, तो जहां उसके परस्यूअर्स ना ढूंढेंगे कोई एक जगह होगी, तो उसको बता रहा है ये क्लॉज, यानी कि एडवर्ब क्लॉज हो गया ये। ठीक है, ही बिहेव्स एज वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू। ठीक है, ही बिहेव्स वो ऐसे बिहेव करता है जैसे हम उससे उम्मीद करते हैं या फिर कोई भी उससे उम्मीद करता है। तो ही बिहेव्स वो ऐसा बिहेव करता है जैसा कोई से उम्मीद करे, तो ही बिहेव्स हो गया प्रिंसिपल क्लॉज अनडाउटेडली, और वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू, तो इसमें जो है ना वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू ये वाला हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज। कैसा एडवर्ब क्लॉज है ये? आपके पास कोई जवाब हो तो बताइए प्लीज, नहीं तो फिर यहां पर ध्यान दीजिए। ही बिहेव्स मुश्किल है थोड़ा, लेकिन हम बनाएंगे। ही बिहेव्स वो बिहेव करता है जैसा हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये बिहेव के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो कैसा बिहेव, जैसा हम उससे एडवर्ब करते हैं। ठीक है, तो ऐसा वैसा कैसा ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ना, बहुत बेसिक बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे लिख देंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू, बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू। इसमें देखिए बिकॉज यू हैव डन दिस ये वाला है आपको प्रिंसिपल क्लॉज, और सॉरी ये वाला है आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट में भी क्या एडवर्ब क्लॉज है ना। आई शैल पनिश यू बिकॉज यू हैव डन दिस, सेंटेंस का असल ऑर्डर ये है। अगर आप इस बेसिक आइडिया के साथ रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का पहला पार्ट होता है, तो सेंटेंस का आपके लिए फॉर्मेट होगा आई शैल पनिश यू बिकॉज यू हैव डन दिस, है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज कभी भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। यहां पर लास्ट में रखा हुआ है बिकॉज यू हैव डन दिस, ये आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट में भी क्या एडवर्ब क्लॉज है। और आई शैल पनिश यू ये सेंटेंस आपका जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, और आई शैल पनिश यू मैं तुम्हें पनिश करूंगा, क्यों, बिकॉज यू हैव डन दिस। ठीक है, तो ये रीजन बता रहा है, क्या बता रहा है, रीजन। आई शैल पनिश यू बिकॉज यू हैव डन दिस, समझ रहे हैं ना, क्यों पनिश करना, किसी एक रीजन से। ठीक है, तो इसे कहेंगे एडवर्ब, लेकिन कैसा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, बहुत आसान है। अब पांचवा एग्जांपल देखते हैं। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, है ना, जैसे वो वहां नहीं था, जो वहां नहीं था, आई स्पोक टू हिज ब्रदर मैंने उसके भाई से बात की, है ना, मैंने उसके भाई से बात की, सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, आई स्पोक टू हिज ब्रदर, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है, प्रिंसिपल क्लॉज का डेफिनेशन ही यही है कि वो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। आई स्पोक टू हिज ब्रदर आसान है। एज ही वॉज नॉट देयर, ठीक है, एज ही वॉज नॉट देयर ये वाला जो पार्ट है ये आपका रीजन है, मैंने उसके भाई से बात की, क्यों, एज ही वॉज नॉट देयर क्योंकि वो वहां नहीं था, तो रीजन है ना, तो एडवर्ब ऑफ रीजन ये भी आपका हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आसानी से एक एक पार्ट को ऐसे फ्रैक्शन में रखेंगे तब आसानी से समझ में आता है। ठीक है ना, हड़बड़ाना नहीं है सब सवाल बनाने में। इफ यू ईट टू मच यू विल बी इल, अगर तुम ज्यादा खाते हो तो बीमार पड़ते हो, अगर तुम कम खाते हो तब भी बीमार पड़ते हो। ठीक है, इसलिए ज्यादा नहीं कम नहीं, एकदम अच्छे से खाना है। इफ यू ईट टू मच यू विल बी इल, तो लेकिन इल होने से पहले फैट भी होता है आदमी। इफ यू ईट टू मच ये वाला सेंटेंस आपका है क्या 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 हो सकता है बताइए आप, ये वाला सेंटेंस हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इफ से शुरू हो रहा है ये। ठीक है, इफ यानी कि एक कंजंक्शन है ना, और कंजंक्शन कंडीशन है, कंडीशन। इफ अगर, अगर मगर, है ना, ये सब क्या होता है, कंडीशन होता है।
है ना, शर्त। तो यू विल बी इल, ये वाला सेंटेंस आपका हो गया, ये वाला क्लॉज हो गया प्रिंसिपल क्लॉज पीसी, और ये वाला जो क्लॉज है ये क्लॉज है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी कैसा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज में कैसा एडवर्ब क्लॉज है इसे हम लोग समझेंगे। यू विल बी इल इफ यू ईट टू मच, तुम बीमार पड़ोगे अगर तुम ज्यादा खाओ तो, अगर कंडीशन, तो इसे कहेंगे एडवर्ब ऑफ कंडीशन, ठीक है। विल यू वेट टिल आई रिटर्न, ठीक है, विल यू वेट टिल आई रिटर्न, क्या तुम वेट करोगे जब तक हम लौटें, ठीक है। यहां भी देखिए विल यू वेट, ये वाला सेंटेंस आपका प्रिंसिपल क्लॉज है ना, क्योंकि इसे आप इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, किसी को भी आप बोल सकते हैं विल यू वेट, तो ये सेंटेंस ऑकवर्ड नहीं लगेगा, है ना, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। टिल आई रिटर्न, जब तक मैं आऊं, तो जब तक मैं आऊं एक फिक्स टाइम है ना, जब तक मैं आऊं एक टाइम है, तब तक तुम वेट करोगे, ये सवाल है। तो जब तक मैं आऊं तो एक टाइम है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया ये। अब एक लास्ट एग्जांपल हम लोग करेंगे, वो है जस्ट एज ही इंटर्ड द रूम द क्लॉक वॉज स्ट्रक, ठीक है, यहां पर हम फुल स्टॉप देंगे। जस्ट एज ही इंटर्ड द रूम द क्लॉक वॉज स्ट्रक, क्लॉक वॉज स्ट्रक मतलब क्लॉक जो है वो बजा, ठीक है, घंटी बजी, वो घंटी वाली घड़ी। तो जस्ट एज ही इंटर्ड द रूम, जस्ट भी एक कंडीशन है, ठीक है, जैसे ही वो रूम के अंदर गया, ठीक है, एज ही इंटर्ड द रूम द क्लॉक स्ट्रक, घंटी जो है वो बोला। तो यहां पर क्या बोलेंगे कि द क्लॉक स्ट्रक, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये सेंटेंस का पार्ट जो है ये इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है। जस्ट एज ही इंटर्ड द रूम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये कंडीशन से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, एडवर्ब से शुरू हो रहा है यहाँ, सॉरी कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गई है, ठीक है ना। बस एक एग्जांपल कहीं से उठा लेते हैं रैंडमली। ही डज नॉट ऑलवेज स्पीक एज ही थिंक्स, तो एज ही थिंक्स यहाँ पर क्लियर है भाई कि एज ही थिंक्स जो है वो आपको एडवर्ब क्लॉज है, और ही डज नॉट स्पीक, ये क्लियर पता चल रहा है कि प्रिंसिपल क्लॉज है। अब प्रिंसिपल क्लॉज का कोई टाइप नहीं होता है, नाउन क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा, वो कोई टाइप नहीं होता है। प्रिंसिपल क्लॉज होता है, बस सब्जेक्ट की तरह से काम करता है वो, ठीक है। एज ही स्पीक्स, ये वाला जो पार्ट है ये आपका एडवर्ब क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है ना, मैनर बता रहा है ना कि कैसे वो बोलता होगा, ठीक है ना। और प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो सेंटेंस का अपना पार्ट है, उसका अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, वो किस पार्ट में आएगा उसका अपना डिवीजन होगा। और हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये वैरी करेगा, ठीक है ना, इसी के बारे में बात होगी, इसमें ही वेरिएशन होता है, ये कभी ऑब्जेक्ट होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, ठीक है। चलिए बस क्लॉज में इतना ही था, इससे ज़्यादा क्लॉज में मेरे ख्याल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लॉज का एक और डिवीजन होता है, उसको हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, और उस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद तब आपको सेंटेंस का जो एडवांस वर्जन है वो समझ में आएगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस का फ़र्क होता है। और जब वो समझ लीजिएगा तब आपको लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर कॉमन एरर्स या फिर एडिटिंग ओमिशन का जो पैसेज होता है जिसमें अक्सर माथा में दर्द होता है, वो सारा प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। India's best learning app.